नमस्कार दोस्तों। कुंडली में खराब भावों से कुछ योग निर्मित होते हैं। उनमें से एक सरल विपरीत राजयोग भी है। सरल विपरीत राजयोग जो है 8वें भाव से बनता है। 8वां भाव जो कि त्रिक भाव होता है, यहाँ से ये योग निर्मित होता है। इसके बड़े विचित्र परिणाम होते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं, सरल विपरीत राजयोग के बारे में। इसके क्या परिणाम होते हैं और इसके परिणाम मिलने की क्या प्रक्रिया होती है और कब ये योग निर्मित होता है। आइए इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कुंडली में कुछ भाव अच्छे होते हैं, कुछ भाव खराब माने गए हैं। कुंडली के खराब भाव में 6, 8 और 12 भाव देखे जाते हैं, खराब भाव से देखे जाते हैं। कुंडली के खराब भाव से कभी कभी कुछ अच्छे योग बन जाते हैं। उन्हीं योगों में सरल विपरीत राजयोग भी होता है। सरल विपरीत राजयोग 8वें भाव से बनता है। सरल विपरीत राजयोग जो होता है कैसे बनता है, इसके बारे में सबसे पहले इस बात पे चर्चा करेंगे कि विपरीत राजयोग बनते कैसे हैं। विपरीत राजयोग, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि विपरीत राजयोग उस कंडीशन में बन जाते हैं जब 6, 8 और 12 भाव जो काफ़ी ख़राब भाव हैं, लेकिन इनके स्वामी जब इन्हीं भाव में बैठे होते हैं। 6, 8, 12 भाव के स्वामी 6, 8, 12 भाव में ही बैठे होते हैं कहीं पे, तो ये अपना जो है रिजल्ट अच्छा देते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। तो उन्हीं भाव से एक सरल विपरीत राजयोग बनता है जो 8वें भाव से बनता है। 8वां भाव जो होता है कुंडली का काफ़ी ख़राब भाव माना गया है। ये अंधकारमय भाव माना गया है, गड्ढा जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से देखा जाता है। एक्सीडेंटल भी भाव होता है, ये अच्छा भाव नहीं होता है। तो इस भाव से सरल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। सरल विपरीत राजयोग का निर्माण जो होता है जब 8वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में या 12वें भाव में, द्वादश भाव में कहीं पे बैठा होता है या फिर अपने ही भाव में कहीं बैठा होता है, तो सरल विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। सरल विपरीत राजयोग एक ऐसा योग है जो व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की योग्यता देता है। इस योग से युक्त व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना कुशलतापूर्वक करने की क्षमता होती है तथा संघर्ष की स्थिति में भी वो घबराता नहीं है। इस योग की ये मतलब खासियत होती है। कुंडली में जब ये 8वें भाव का स्वामी 6ठे द्वादश भाव में या अपने ही भाव में स्थित हो तो सरल योग बन जाता है। सरल योग में जातक जो होता है, जिस व्यक्ति की कुंडली में सरल योग हो, वह व्यक्ति जो होता है विद्वान होता है। अपने प्रयासों से वह अतुलनीय धन प्राप्त करने में सफल रहता है। व्यक्ति धनवान होता है, दीर्घायु होता है, क्योंकि ये आयु का भाव होता है, इसलिए व्यक्ति जो होता है दीर्घायु होता है अगर ये सरल विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है तो। सरल विपरीत राजयोग एक शुभ योग तो होता ही है। इसके अलावा सरल विपरीत राजयोग अपने नाम के अनुरूप होता है। वह सरल रूप से, बहुत सरल साधारण रूप में होते हुए भी एक असाधारण प्रभाव देने वाला होता है। जातक को इसके असरदार प्रभाव दिखाई देते हैं। यह योग ऐसे समय पर जातक को प्रभाव देता है जब व्यक्ति एक ऐसे स्थान पर अटक जाता है, जब किसी परेशानी में पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा डीपली वो डिप्रेशन में चला जाता है, तब उसे महसूस होता है कि वह अब इस स्थिति से नहीं निकल पाएगा। ऐसी स्थिति से निकलना उसको लगता है कि अब मुश्किल है, असंभव है। इस स्थिति में यह योग जो होता है अपना प्रभाव दिखाता है और व्यक्ति अचानक से इस स्थिति से निकलकर उभर जाता है और अप्रत्याशित फल पाता है वो। लेकिन ये फल तभी मिलते हैं जब व्यक्ति की कुंडली में सरल विपरीत राजयोग जो ग्रह बना रहा होता है उसकी जब महादशा आती है, तो जब महादशा उसकी चलती है उस ग्रह की, तब उसको इस कंडीशन में बहुत विपरीत परिणाम मिलते हैं। वह एकदम से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, बिल्कुल ऊंचाइयों तक ये पहुंच जाता है। बहुत अच्छा माना गया है ये योग। इसके विपरीत सरल विपरीत राजयोग के कैसे ये अपना असर दिखाएगा, तो इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें भी बताई गई हैं। तो सबसे पहले उन चीज़ों को आइए देखते हैं।
सरल विपरीत राजयोग अगर आपकी कुंडली में बना है, सबसे पहले आप कुछ चीज़ों को उसमें देख लें। अगर वो चीज़ें आपकी कुंडली में लागू हो रही हैं तो उसका रिजल्ट आपको आगे चल के, जब भी उस ग्रह की महादशा चलेगी, जब जो ग्रह आपका 8वें भाव में संबंधित विपरीत राजयोग, जो सरल विपरीत राजयोग बना रहा है, उसकी जब महादशा चलेगी तब उसके परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके परिणाम आपको मिल नहीं पाएंगे। और हो सकता शायद आप इंतज़ार करें कि इसकी महादशा चले और हमको परिणाम मिले, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। तो उन चीज़ों को आप देख लें। सबसे पहले आप अपने लग्नेश को देख लें। आपकी कुंडली जो भी जिस भी लगन की है उसमें आप सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देखें। लग्नेश की स्थिति अगर अच्छी है, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं और डिग्री वाइज भी अच्छे हैं, 10 से ऊपर, उनकी 10 अंश से ऊपर है डिग्री में और 20 के अंदर हैं, ये देख लें। दूसरा 6, 8 और 12 भाव जो हैं, कहीं ऐसे ही भाव में लग्नेश भी नहीं चले गए हैं, इसको देख लें आप। लग्न का स्वामी जो है कहीं 6, 8, 12 भाव में तो नहीं चले गए हैं। इसके अलावा कुंडली में ये देखें कि जो आपका नक्षत्र स्वामी है, नक्षत्र स्वामी को देखें। जो ग्रह विपरीत राजयोग, ये सरल विपरीत राजयोग बना रहा है, वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र स्वामी को आप देखें कि नक्षत्र जो है उसके स्वामी को आप देखें किस भाव में है वो नक्षत्र स्वामी। अगर वो अच्छे भाव में बैठे हुए हैं तो उससे संबंधित आपको रिजल्ट मिलेंगे। 10वां भाव हो गया, 11वां दूसरा भाव, चौथा भाव, ये अच्छे भाव माने गए हैं कुंडली के। अगर इसमें बैठे हुए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उससे संबंधित आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपका योग जो होगा बहुत अच्छे परिणाम देगा। इसके अलावा जो ग्रह सरल विपरीत राजयोग बना रहा है आपकी कुंडली में, वो पीड़ित जरूरी है होना। 8वें भाव में अगर बैठा है या 6ठे भाव में बैठा है और 12वें भाव में यदि बैठा है तो वो राहु, केतु, शनि, मंगल, इन ग्रहों से पीड़ित होना चाहिए। अब उनके साथ में युति बना रहा है या दृष्टि के द्वारा, आप देखिए अगर दृष्टि के द्वारा वो पीड़ित है तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भावचलित कुंडली को भी देख लें आप। भावचलित कुंडली में आप देखें कि सरल विपरीत राजयोग जो बना रहा है ग्रह, वो उन्हीं स्थान में बैठा है या भावचलित कुंडली में आगे खिसक गया है तो आपको उसके परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि भावचलित कुंडली के हिसाब से जिस भाव में ग्रह होते हैं उसी भाव के रिजल्ट वो देते हैं। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आप देख लें। उसके बाद सरल विपरीत राजयोग का परिणाम आपको बहुत ही उम्दा परिणाम इसका मिलता है, बहुत बेहतरीन परिणाम मिलता है। आने वाले समय में जब इसकी ग्रह दशा चलेगी तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। शीर्ष तक पहुँचे हैं कुछ लोग सरल विपरीत राजयोग में। इसका जो परिणाम होता है, ज़्यादातर किसी की मृत्यु होने से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये 8वां भाव से बन रहा है। तो ये किसी की मृत्यु हो जाने से, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि किसी की मृत्यु हो गई है और मृत्यु होने से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया है, वसीयत आपको मिल गई है या कोई रिक्त स्थान हो गया है, वहीं उस स्थान पे आप बैठ गए हैं, इस प्रकार से फ़ायदा मिलता है इसका। ये बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है ये योग, सरल विपरीत राजयोग बहुत अच्छा योग माना गया है। तो इन कंडीशंस को आप देखें और अगर ये सब लागू हो रही हैं आपकी कुंडली में तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा योग है सरल विपरीत राजयोग। तो दोस्तों, आपने जाना सरल विपरीत राजयोग के बारे में। इसके बाद 12वां भाव जो है द्वादश भाव, इसके बारे में बात करेंगे। द्वादश भाव में विमल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल के माध्यम से आपको हर टॉपिक पे, कुंडली में जो सब्जेक्ट होते हैं, हर टॉपिक पे आपको जो है ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।